दोस्तों, आज की कहानी है लिनेट नाम की एक लड़की की जो दिन रात मेहनत करके और यहाँ तक कि अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाकर सिर्फ एक ही सपना पूरा करना चाहती है और वो है अपने पूरे परिवार को एक ही छत के नीचे सुरक्षित रखना। लेकिन एक दिन जब वो अपने बचपन के घर को बचाने के लिए एक डीड पर साइन करने के लिए बैंक जाती है तो पीछे से उसकी माँ उसकी सारी जमा पूंजी एक कार पर खर्च कर देती है। फिर उसके बाद शुरू होती है असली कहानी। उसकी लाइफ में एक ऐसी दर्दनाक रात आती है जो उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात साबित होती है। पैसे इकट्ठा करने के लिए लिनेट ऐसे रास्तों पर चलती है जहां उसे हर मोड़ पर दर्द मिलता है। आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। मूवी का नाम है नाइट ऑलवेज कम, जो कि 2025 में ही रिलीज हुई है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लिनेट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आज सुबह जल्दी उठकर अपने भाई कैनी को जगाने जाती है। फिर वो जल्दी से जाकर अपनी मॉम डोरेन को भी उठाती है। दरअसल जिस घर में वो रहती है वो उनका बचपन का घर है, लेकिन आज के वक्त इनकी फैमिली की इतनी बुरी हालत है कि उसने हर एक चीज लोन पर ले रखी है और आज लिनेट एक वकील के पास इस घर की डाउन पेमेंट करने के लिए जाने वाली है। फिर लिनेट जल्दी से तैयार होकर अपने काम पर निकल जाती है और अपने साथ वो अपने भाई कैनी को भी ले जाती है, क्योंकि लिनेट अपने काम की शिफ्ट के बाद अपने कैंपस जाएगी और फिर उसके बाद वो वकील के पास जाएगी। जाते वक्त लिनेट अपनी मॉम को कहती है कि आप भी सही वक्त पर वकील के ऑफिस में पहुंच जाना, क्योंकि डाउन पेमेंट करते वक्त वहां पर आपके सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। फिर उसकी माँ उसको कहती है कि हाँ, मैं सही वक्त पर पहुंच जाऊंगी। फिर लिनेट कैनी को लेकर अपने घर से निकल जाती है। जाते वक्त लिनेट अपने भाई को कहती है कि आज हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा और उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा और हम सभी मिलकर एक साथ ही रहेंगे। दरअसल कैनी को डाउन सिंड्रोम है, जिसके चलते लिनेट चाहती है कि उसका भी अपना घर हो ताकि वो कैनी का ध्यान रख सके। और अगर आज उसके घर की डाउन पेमेंट नहीं की गई तो उनका घर किसी और को बेच दिया जाएगा और लिनेट ना चाहते हुए भी सड़क पर आ जाएगी। फिर लिनेट फैक्ट्री पहुंच जाती है और वहां जाकर वो अपनी पहली शिफ्ट लगाती है। काम पूरा करने के बाद लिनेट और कैनी दोनों अपने कैंपस चले जाते हैं। दरअसल कैनी लिनेट की ही क्लास में है। आज कैनी अनजाने में अपनी क्लास टीचर की बेइज्जती कर देता है, जिससे लिनेट की क्लास टीचर उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती है और साथ में वो लिनेट को कहती है कि गवर्नमेंट ने कैनी जैसे बच्चों के लिए काफी सारे कैंपस खोले हुए हैं, तुम्हें कैनी को वहां पर भेजना चाहिए। फिर वहां से निकलकर लिनेट कैनी के साथ अपने वकील के ऑफिस में आ जाती है और वहां पर आकर वो देखती है कि उसकी मॉम अभी तक नहीं आई। ये देखकर लिनेट बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो जल्दी से अपनी मॉम के पास फोन करती है। जब उसकी माँ फोन उठाती है तो वो लिनेट को कहती है कि आज मैं लेट हो गई हूँ, इसलिए वकील को कह दो कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी। अपनी मॉम के मुंह से ये बात सुनकर लिनेट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी मॉम नहीं आई तो लिनेट रोड पर आ सकती है। फिर लिनेट कैनी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और जब उसको घर में अपनी माँ नहीं मिलती तो वो उदास होकर बैठ जाती है। लेकिन तभी कुछ देर बाद उसको अपने घर के बाहर एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जब लिनेट बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक ब्रांड न्यू कार लेकर आई है। ये देखकर लिनेट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर आप इस कार को कहां से लेकर आई हैं। फिर उसकी माँ बताती है कि जब आज सुबह मैं काम पर जा रही थी तो उस वक्त मुझे रास्ते में ये कार दिखाई दी, जिस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा था और फिर मैंने इस कार को खरीद लिया। इस कार के लिए मैंने 25,000 की डाउन पेमेंट भी कर दी है, बाकी की पेमेंट EMI से होती रहेगी। अपनी मॉम की ये बात सुनकर लिनेट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिन पैसों से वो घर की डाउन पेमेंट भरना चाहती थी वो पैसा उसकी मॉम ने एक बेकार सी गाड़ी पर खर्च कर दिया और अब उसके पास अपने घर की डाउन पेमेंट के लिए बिल्कुल भी रुपए नहीं बचे। फिर लिनेट अपनी मॉम को कहती है कि आप मुझे इस गाड़ी की चाबी दो, मैं इस गाड़ी को वापस करके आती हूँ। मैं उनको बोल दूंगी कि आपसे गलती हुई है, क्योंकि अगर आज हमने डाउन पेमेंट नहीं की तो हम रोड पर आ जाएंगे। लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो लिनेट को कहती है कि मैं तो ये घर लेना ही नहीं चाहती। फिर डोरेन अपने बेटे केनी को लेकर अपनी कार में लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। उस दौरान भी लिनेट अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लिनेट की मॉम उसकी हर एक बात को इग्नोर कर रही थी। ये देखकर लिनेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी मॉम को कहती है कि मैं कहीं ना कहीं से 25,000 का इंतजाम करके रहूंगी। फिर वो एक बार में जाती है और वहां पर जाकर अपनी शिफ्ट लगाती है। काम के दौरान लिनेट दोबारा से अपने वकील को फोन करती है
और कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं जल्दी ही डाउन पेमेंट का इंतजाम कर लूंगी। लेकिन वकील भी लिनेट से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि पहले ही उसका वकील उसको काफी वक्त दे चुका था। इसलिए वकील लिनेट को कल सुबह 9 बजे तक का ही वक्त देता है और कहता है कि अगर कल तक पेमेंट नहीं हुई तो मैं ये घर किसी और को बेच दूंगा। ये बात सुनकर लिनेट काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जब वो वहां से जाने लगती है तो उसकी नजर एक कोडी नाम के आदमी पर पड़ती है, जो कि उसी बार में काम करता है। उस समय कोडी सिगरेट पी रहा था, इसलिए लिनेट भी उससे एक सिगरेट मांग लेती है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। फिर लिनेट अपने एक दोस्त स्कॉट को कॉल करती है और स्कॉट उसको मिलने के लिए बुला लेता है। फिर लिनेट जल्दी से स्कॉट से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जब लिनेट स्कॉट की बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है तो उस वक्त वो अपनी कार में ही कपड़े चेंज करती है और फिर वो स्कॉट से मिलने के लिए चली जाती है। दरअसल स्कॉट एक काफी बड़ी कंपनी में काम करता है और लिनेट पैसों के लिए काफी बार स्कॉट के साथ सो भी चुकी है। फिर वो स्कॉट से मिलकर उससे $25,000 मांगती है, लेकिन स्कॉट उसको इतने पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन फिर जब स्कॉट लिनेट से आज रात अपने साथ सोने के लिए पूछता है तो लिनेट उसके साथ सोने के लिए मान जाती है। फिर लिनेट के साथ सोने के बाद स्कॉट उसको $1,000 देता है। फिर $1,000 देते समय स्कॉट कहता है कि मैं तुम्हें हर रात सोने के लिए $500 दिया करता था, लेकिन आज मैं तुम्हें $1,000 दे रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगी। और इतना कहने के बाद स्कॉट वहाँ से चला जाता है। स्कॉट की ये बात सुनकर लिनेट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो देखती है कि स्कॉट अपनी मर्सिडीज की चाबी वहीं कमरे में ही भूल गया है। फिर मौका देखकर लिनेट स्कॉट की गाड़ी कहीं दूर ले जाती है, लेकिन तभी लिनेट के पास स्कॉट के कई सारे वॉइस मैसेज भी आते हैं, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था और लिनेट को बुरा भला बोल रहा था। स्कॉट के वॉइस मैसेज को सुनकर लिनेट बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो स्कॉट की गाड़ी को लेकर एक सुनसान जगह पर चली जाती है, जहां आसपास कोई भी नहीं था। फिर लिनेट स्कॉट की गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़कर वहां से चली जाती है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। फिर वो और पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपनी एक दोस्त ग्लोरिया के पास जाती है। ग्लोरिया की बात करें तो वो जिस आलीशान अपार्टमेंट में रहती है वो अपार्टमेंट उसका खुद का नहीं है, बल्कि उसका है जिसकी वो रखेल है, और उस अमीर आदमी ने अपना एक पुराना अपार्टमेंट इसको दे रखा है। तभी लिनेट ग्लोरिया को कहती है कि मैंने तुम्हें जो $3,000 दिए थे वो मुझे अभी की अभी चाहिए, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन ग्लोरिया तो पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अभी इस वक्त कहां से $3,000 लाकर दूंगी। फिर इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तभी ग्लोरिया को पिक करने के लिए नीचे एक गाड़ी आती है। फिर अपने अपार्टमेंट से जाने से पहले ग्लोरिया अपने बॉयफ्रेंड की सेफ खोलती है और उसमें से $500 निकालकर लिनेट को दे देती है और कहती है कि अभी के लिए मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। फिर जब ग्लोरिया उस अपार्टमेंट से जा रही थी तो लिनेट उससे पूछती है कि क्या मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ। ग्लोरिया कहती है हाँ, तुम यहाँ रह सकती हो। दरअसल लिनेट ग्लोरिया के बॉयफ्रेंड की सेफ में से पैसे चुराना चाहती थी। फिर वो ग्लोरिया के जाने के बाद उस सेफ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लिनेट के पास उस सेफ का सही पिन नहीं था, इसलिए वो सेफ को खोल नहीं पाती। फिर वो गाड़ी लेकर जिस बार में वो काम किया करती थी वहां पर चली जाती है और देखती है कि कोडी अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद बार से बाहर आ गया है। फिर लिनेट कोडी के पास अपनी कार लेकर जाती है, क्योंकि लिनेट को पता था कि कोडी एक चोर है और कुछ वक्त पहले ही जेल से रिहा होकर आया है। वो कोडी को झूठ कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में एक सेफ है जो कि लॉक हो गई है और आज रात ही मुझे पैसों की जरूरत है। क्या तुम उस सेफ को खोलने में मेरी हेल्प कर सकते हो? इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे $200 दूंगी। लिनेट की बात सुनकर कोडी को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि लिनेट झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है। फिर लिनेट कोडी को दोबारा से अपने पास बुलाती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे आज रात ही पैसों की सख्त जरूरत है। फिर कोडी कहता है अगर तुम मुझे $400 दोगी तो ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर लिनेट कोडी की बात मान लेती है, जिसके बाद वो कोडी को अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट में ले जाती है। कोडी उस अपार्टमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि एक बार में काम करने वाली लड़की इतने आलीशान अपार्टमेंट में कैसे रह सकती है। फिर जब वो सेफ को देखता है तो लिनेट को कहता है कि ये तो नॉर्मल घरों वाली सेफ नहीं है, इसलिए तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझे चोरी करवाने के लिए किसके घर में लेकर आई हो। इस बार कोडी के जोर देने पर लिनेट उसको सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि ये मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड की सेफ है। मैंने मेरी दोस्त को $3,000 उधार दिए थे और फिलहाल मुझे उन पैसों की जरूरत है। मैं सिर्फ मेरे $3,000 ही चाहती हूँ। और ये बात सुनकर कोडी भी लिनेट की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो लिनेट को बताता है कि ये सेफ ऐसे ही खुलने वाली नहीं है,
इसको खोलने के लिए हमें इसको ड्रिल करना पड़ेगा और हमें इस सेफ को ड्रिल करने के लिए बिल्डिंग से बाहर लेकर जाना पड़ेगा। बाहर मैं एक आदमी को जानता हूँ जो इसको ड्रिल करने के लिए $800 लेगा। फिर लीनर कोडी के साथ मिलकर उस सेफ को बिल्डिंग के नीचे ले जाने लगती है और दोनों ही उस सेफ को ले जाकर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। फिर कोडी लिनेट को एक आदमी के घर पर लेकर जाता है जो उनका ये काम करने वाला था। लिनेट देखती है कि वो आदमी दिखने में गुंडा लग रहा है और उसका पूरा का पूरा परिवार भी बहुत अजीब है। फिर वो आदमी उस सेफ को ड्रिल करके खोलने की कोशिश करता है लेकिन सेफ नहीं खुलती, इसलिए वो हथौड़े से उसको तोड़ने की कोशिश करता है। अब थोड़ी सी मेहनत के बाद सेफ खुल जाती है और जब वो आदमी सेफ में देखता है तो उसको उसके अंदर कुछ पैसे और महंगी घड़ियां और साथ में ढेर सारा कोकीन मिलता है। ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि कोकीन देखकर उसको पूरा यकीन हो गया था कि ये सेफ लिनेट की नहीं है। फिर वो आदमी लिनेट के गले पर अपना चाकू रख देता है और कहता है सच सच बताओ ये सेफ किसकी है, क्योंकि कोडी ने मुझे बताया था कि तुम इसके साथ बार में काम करती हो और बार में काम करने वाले के पास इतना महंगा सामान कैसे आया। उस आदमी के डर से लिनेट उसको सब कुछ सच सच बता देती है। सच जानकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसके अंदर मिला सारा पैसा मैं रखूंगा। लेकिन इस बात पर उन सभी में बहस हो जाती है। लेकिन तभी उस आदमी का भाई लिनेट पर हमला कर देता है। लेकिन लिनेट भी कोई कमजोर नहीं थी, वो उस आदमी के भाई को मारकर बेहोश कर देती है और अपने पैसे लेकर वहां से भाग जाती है। बाहर आने के बाद वो देखती है कि बाहर के दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, इसलिए लिनेट जल्दी से उस दरवाजे पर चढ़कर उसके ऊपर से दूसरी तरफ कूद जाती है। लेकिन तभी वहां पर कोडी भी गाड़ी लेकर आ जाता है और दोनों वक्त रहते वहां से निकल जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद लिनेट एक जगह पर गाड़ी रुकवा लेती है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी। फिर कोडी लिनेट से पूछता है कि सच सच बताओ कि वो सेफ किसकी थी। फिर लिनेट उसको बता देती है कि ये सेफ किसी पॉलिटिशियन की थी और उसके अंदर कोकीन था, इसलिए वो आदमी चोरी की रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकता। ये बात जानकर कोडी भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर कोडी लिनेट को कहता है कि क्या तुमने पैसे गिने हैं। फिर कोडी के कहने पर लिनेट पैसे गिनने के लिए गाड़ी के अंदर चली जाती है और पैसे गिनने के बाद लिनेट वापस कोडी के पास आकर बताती है कि हमें सेफ में से पूरे $19,000 मिले हैं और मुझे अभी भी $4,000 की जरूरत है क्योंकि मैं खुद का घर लेने वाली हूँ और अगर कल तक डाउन पेमेंट नहीं की तो मेरे हाथ से वो घर निकल जाएगा और फिर मुझे अपनी फैमिली को लेकर किसी किराए के घर में जाना पड़ेगा जो कि मुझे मिलने वाला नहीं है क्योंकि मैंने काफी सारे लोन ले रखे हैं और मेरा क्रेडिट कार्ड स्कोर भी 0 है। तभी लिनेट को स्कॉट की मर्सिडीज कार याद आती है। फिर वो कोडी को कहती है कि मेरे पास एक चोरी की मर्सिडीज भी है, क्या तुम्हारे पास उसको खरीदने वाला कोई इंसान है, क्योंकि वो गाड़ी एक अमीर आदमी की वाइफ की है और वो भी रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा क्योंकि उसका मेरे साथ चक्कर चल रहा था। लिनेट की बात सुनकर कोडी उसको कहता है कि मैं $4,000 में उस गाड़ी को खरीद सकता हूँ, लेकिन पैसे लेने के लिए मुझे अपने घर जाना होगा। लिनेट भी कोडी की बात मान लेती है। तभी लिनेट के पास उसकी मॉम डोरेन की कॉल आती है और बताती है कि केनी मोना के घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दरअसल उस वक्त रात के 1 बज चुके थे और लिनेट को मोना के घर से केनी को 10 बजे पिक करना था। फिर लिनेट जल्दी से मोना के घर पर जाती है और वहां से केनी को पिक कर लेती है। फिर लिनेट कार में बैठने से पहले केनी को कहती है कि हमारी गाड़ी में कोडी नाम का एक आदमी भी बैठा है, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और फिर वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। फिर रास्ते में जाते जाते कोडी केनी के साथ काफी सारी बातें करता है और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद लिनेट कोडी के घर पर पहुंच जाती है। फिर कोडी पैसे लेने के लिए अंदर चला जाता है और थोड़ी ही देर में पैसे लेकर बाहर आ जाता है। ये देखकर लिनेट भी कोडी को मर्सिडीज के पास ले जाती है, लेकिन जैसे ही कोडी उस मर्सिडीज को देखता है तो वो अपनी डील से पलट जाता है और लिनेट को कहता है कि अब मुझे चुराए हुए पैसों में से आधे पैसे चाहिए। कोडी की बात सुनकर लिनेट उसको कहती है कि हमारे बीच में $400 की बात हुई थी, लेकिन कोडी कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ $400 के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। फिर लिनेट कोडी को बहुत समझाने की कोशिश करती है और उसको अपने घर की कंडीशन भी बताती है, लेकिन कोडी लिनेट की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको तो चुराए हुए पैसों में से आधे पैसे चाहिए थे और वो खुद जो अपने साथ $400 लेकर आया था वो भी पैसे नहीं थे बल्कि वो महज कागज थे। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। इस हाथापाई को देखकर कैनी भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन अब कोडी लिनेट के सारे पैसे चाहता था। वो लिनेट के सारे पैसे छीनकर उसकी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। कोडी की इस हरकत पर लिनेट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी से कोडी को ठोक देती है।
जिसके कारण कोडी को काफी ज्यादा चोटें भी आती है। फिर लिनेट जल्दी से जाकर कोडी से अपने सारे पैसे वापस ले लेती है, लेकिन वापस जाते वक्त वो कोडी को मर्सिडीज की चाबी दे देती है और कहती है अब तुम पैसे नहीं ये रखो। फिर लिनेट अपने भाई केनी के साथ वहां से चली जाती है। केनी भी इस हादसे से काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो लिनेट को कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम वापस पहले जैसी बन जाओ। अब लिनेट को भी अपने भाई केनी को देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर वो केनी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहां ले जाकर वो केनी को बताती है कि कोडी सही आदमी नहीं था, वो हमारा घर चुराने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। फिर लिनेट की बात सुनकर केनी उसको माफ कर देता है। फिर वो लिनेट को कहता है कि अब मैं भी हमारे घर को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद लिनेट केनी को लेकर एक टॉमी नाम के आदमी के घर पर चली जाती है, लेकिन उनको देखकर टॉमी पूछता है कि तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर लिनेट टॉमी को अपने पास रखा हुआ कोकीन दिखाती है। फिर अंदर जाकर टॉमी देखता है कि लिनेट जो कोकीन लेकर आई है वो आधा किलो है। फिर टॉमी कहता है कि मैं तुम्हें इस माल के पूरे $6000 दूंगा, लेकिन ये पैसा फिलहाल मेरे पास कैश में नहीं है। टॉमी की बात सुनकर लिनेट उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। दरअसल लिनेट जब 16 साल की थी तो उस वक्त टॉमी ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उन दिनों लिनेट अपना काफी सारा समय टॉमी के घर पर ही बिताया करती थी। उस वक्त टॉमी खुद तो लिनेट का फायदा उठाता ही था, लेकिन कुछ समय बाद उसने लिनेट से प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करवाना शुरू कर दिया और लिनेट उस समय टॉमी के प्यार में इतनी पागल थी कि जैसा वो कहा करता था लिनेट वैसा ही किया करती थी। फिर लिनेट टॉमी को कहती है कि अगर तुम इस कोकीन को नहीं ले सकते तो मुझे किसी और आदमी के बारे में बताओ जिसको मैं ये माल बेच सकूं। फिर टॉमी लिनेट को एक आदमी का एड्रेस देता है और कहता है कि ये आदमी तुम्हें इस माल के पूरे $3000 देगा। फिर एड्रेस लेने के बाद लिनेट अपने भाई को साथ लेकर वहां से चली जाती है और वो दोनों कुछ ही देर बाद टॉमी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। फिर अंदर जाने से पहले केनी लिनेट को कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल लिनेट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर पार्टी हो रही है और वहाँ पर काफी सारे अमीर अमीर लोग आए हुए हैं। फिर एक लड़की लिनेट को अपने बॉस ब्लेक के रूम में लेकर जाती है, लेकिन लिनेट केनी को बाहर ही रहने के लिए कहती है। अंदर जाकर लिनेट ब्लेक को वो सारा माल दे देती है और फिर उससे पैसे मांगती है। फिर जब ब्लेक लिनेट को पैसे देने के लिए आता है तो वो पैसे लिनेट को हाथ में देने की बजाय सारे पैसे उछाल देता है। फिर लिनेट जल्दी से उन सारे पैसों को इकट्ठा करती है और जब वहां से जाने लगती है तो देखती है दरवाजा बंद है। यह देखकर लिनेट काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी ब्लेक उसको कहता है कि टॉमी ने मुझे बताया था कि तुम अपने टाइम में बहुत मजे दिया करती थी, इसलिए अगर तुम मुझे भी मजे दोगी तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। फिर वो लिनेट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिनेट वहां पर रखे एक कांच के सामान से ब्लेक पर हमला कर देती है, जिसके कारण उसके सिर से खून बहने लगता है। फिर बाहर आकर लिनेट केनी को ढूंढने लगती है और जब उसको केनी मिलता है इतने में ब्लेक भी वहां पर आ जाता है। फिर वो अपने आदमियों को लिनेट को पकड़ने के लिए कहता है। फिर 3-4 आदमी मिलकर लिनेट को पकड़ लेते हैं और एक कांच के बॉक्स के ऊपर सुला देते हैं, लेकिन वजन से वो कांच टूट जाता है और लिनेट को भी काफी सारी चोट लग जाती है। फिर वो जल्दी से अपने भाई को लेकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वो दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। उनको अपने घर पर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। फिर घर आकर लिनेट केनी को सोने के लिए भेज देती है और उसके बाद जब वो अपने पैसे निकालने लगती है तो इतने में वहां पर उसकी माँ डोरेन आ जाती है। फिर अपनी माँ को देखकर लिनेट कहती है कि मैंने अपने घर के लोन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। फिर लिनेट की बात सुनकर डोरेन उसको कहती है कि मैं लोन के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे कभी भी ये घर पसंद ही नहीं था और ना ही तुम्हारे डैड को ये घर पसंद था, क्योंकि इस घर के साथ हमारी बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी है। अपनी माँ के मुंह से फिर से वही बातें सुनकर लिनेट काफी ज्यादा टूट जाती है। फिर वो अपनी मॉम को कहती है कि अब से कैनी मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं उसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। लिनेट की बात सुनकर उसकी माँ बताती है कि कैनी तुमसे डरता है क्योंकि तुम उससे बुरे काम करवाती हो, लेकिन लिनेट कहती है कि वो मेरा पास्ट था, अब मैं बदल गई हूँ और अब मैं गलत काम बिल्कुल भी नहीं करती। टॉमी के पास भी मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए था, लेकिन टॉमी ने मेरा फायदा उठाया। जब मुझे सहारे की जरूरत थी उस वक्त आप कहाँ थी?
अगर आप मुझे प्यार करती तो मैं कभी भी टॉमी जैसे इंसान के पास नहीं जाती। अब उसकी माँ इन सभी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, इसलिए लिनेट अपने रूम में चली जाती है। तभी लिनेट के पास उसके वकील का फोन आता है। वो लिनेट को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, लेकिन फिलहाल मुझे इस घर के लिए किसी से बेस्ट डील मिल गई है, इसलिए मैंने इस घर को बेच दिया है। फिर थोड़ी देर बाद लिनेट अपना सारा सामान पैक कर लेती है और वहां से जाने से पहले अपने भाई केनी के पास जाती है, जो कि इस समय सो रहा था। लिनेट केनी को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। फिर वो अपने भाई के लिए कुछ पैसे और अपनी मॉम के लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इसलिए वो उन सभी चीजों को छोड़ना चाहती थी जो उसको अंदर ही अंदर से खा रही थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसीलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। प्लीज आप सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर्स को 1 लाख तक पहुंचा दीजिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। तो मिलते हैं ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।